Hello students, today's our topic is the English grammar for the class of 9th and 10th. और आज का टॉपिक है ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। इनटू इंग्लिश, ठीक है। ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल हमने इसके 5 पार्ट कराए थे और आज आगे देखिए, लाल बहादुर शास्त्री भारत के महान पुरुषों में से एक हैं। वे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। द्वितीय प्रधानमंत्री थे। वे गांधी जी के सच्चे शिष्य थे। वे गांधी जी के सच्चे शिष्य थे। वे सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास करते थे। ठीक है जी। लाल बहादुर शास्त्री भारत के महान पुरुषों में से एक थे। तो लाल बहादुर ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री was one of the greatest men of India। इसके बाद है, वे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। He was the second Prime Minister of India। He was the second Prime Minister of India।
वे गांधी जी के सच्चे शिष्य थे। He was the true disciple of गांधी जी। गांधी जी वे सादा जीवन उच्च विचार, वे सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास करते थे। सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास करते थे। ही बिलीव्ड सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। हाई थिंकिंग, थिंकिंग। हाई थिंकिंग। ठीक है ना। He believed in simple living and high thinking। तो स्टूडेंट्स ये हुआ हमारा आज का पहला। नंबर 2, नंबर 2 आएगा सुभाष चंद्र बोस भारत माता के महान सपूत थे। सुभाष चंद्र बोस भारत माता के महान सपूत थे। सुभाष चंद्र बोस भारत माता के महान सपूत थे। सुभाष चंद्र बोस वाज द ग्रेट सन ऑफ मदर इंडिया। देखिए स्टूडेंट्स, आपको हिंदी भी लिखनी है। हम हिंदी बोल रहे हैं और अंग्रेजी को ट्रांसलेट कर रहे हैं, आई समझ में? तो आपको क्या करना है, इसकी हिंदी लिखनी है। सुभाष चंद्र बोस वाज द ग्रेट सन ऑफ द मदर इंडिया। ओके। उनका जन्म 23 जनवरी 1987 को कटक में हुआ था। तो ये आप हिंदी लिखेंगे और उसके नीचे ये इंग्लिश जो हम बना रहे हैं, ये इंग्लिश उसके नीचे आएगी। ठीक है, एक बार फिर सुनिए। सुभाष चंद्र बोस भारत माता के एक महान सपूत थे। उन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है। उन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है। He is known as नेताजी। He is known as नेताजी। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था।
ही वॉज बॉर्न, कहाँ पे हुआ था? 23 जनवरी 1897 को। ट्वेंटी-3 जनवरी 1897 इन कटक। उनके पिता का नाम श्री जानकी नाथ बोस था। जानकी नाथ बोस। हिज फादर्स नेम was जानकीनाथ बोस, श्री जानकीनाथ बोस। His father's name was श्री जानकीनाथ बोस था। वह भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना चाहते थे। He wanted to make India free from British rule। ठीक है, He wanted to make India free from British rule। वह भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना चाहते थे। इसके बावजूद नेक्स्ट देखिए, एक बार मैं हिंदी बोल रहा हूँ, उसकी अंग्रेजी बनाऊंगा। हम सब भारत के रहने वाले हैं और भारत हमारी मातृभूमि है। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी भारत माता के प्यारे बच्चे हैं। हम अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि मातृभूमि की रक्षा में असंख्य लोगों ने अपने जीवन का बलिदान किया है। हम सब भारत के रहने वाले हैं और भारत हमारी मातृभूमि है। हम सब भारत के रहने वाले हैं। We all live in India। वी ऑल लिव इन इंडिया। ठीक है, और भारत हमारी मातृभूमि है एंड इंडिया इज आवर मदरलैंड। मातृभूमि है। ठीक है जी, इंडिया इज आवर मदरलैंड। भारत हमारी मातृभूमि है। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी भारत माता के प्यारे बच्चे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भारत माता के प्यारे बच्चे हैं। देखिए,
हिंदू, मुस्लिम्स, हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख, सिख्स एंड क्रिश्चियंस। Christians are the dear children of motherland. मातृभूमि के प्यारे बच्चे हैं। हम अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, हम अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं। We love our motherland. मदरलैंड, ठीक है। हमें याद रखना चाहिए कि मातृभूमि की रक्षा में हमें याद रखना चाहिए वी शुड रिमेंबर दैट वी शुड रिमेंबर हमें याद रखना चाहिए कि मातृभूमि की रक्षा में असंख्य लोगों ने अपने जीवन को बलिदान किया है। That a large number of people sacrificed क्या कर दिया है? बलिदान कर दिया है रक्षा के लिए की रक्षा के लिए। अपनी जिंदगियों का, अपने जीवन का सेक्रीफाइस देयर लिव्स टू प्रोटेक्ट, बचाने के लिए हिज मदरलैंड। ठीक है, टू प्रोटेक्ट हिज देयर मदरलैंड। हिज नहीं लिखेंगे बल्कि यहाँ लिखो, आप द लिख लो। टू प्रोटेक्ट द मदरलैंड, सेक्रीफाइस देयर लिव्स टू प्रोटेक्ट द मदरलैंड। इसके बाद नेक्स्ट आएगा ईमानदार व्यक्ति न्याय और सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है। ईमानदार व्यक्ति न्याय और सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है। वह ऐसी चीज़ नहीं ग्रहण करता जो उसकी अपनी न हो। वह अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा नहीं दे सकता है। ओके, नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट,
ईमानदार व्यक्ति न्याय और सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता। एन ऑनेस्ट मैन नेवर लिव्स द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ। कभी नहीं छोड़ता, नेवर लिव्स द वे ऑफ, कहीं का न्याय और सच्चाई, जस्टिस एंड ट्रूथ, द वे ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ, न्याय और सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है। ठीक है ना। वह ऐसी चीज नहीं ग्रहण करता जो उसकी अपनी ना हो। वह ऐसी चीज ग्रहण नहीं करता जो उसकी अपनी न हो। तो ही नेवर एक्सेप्ट्स that thing जो उसकी अपनी ना हो। क्या लिखा हुआ है? वह ऐसी चीज़ नहीं ग्रहण करता जो उसकी अपनी नहीं है। ठीक है ना, जो उसकी अपनी ना हो। विच इज नॉट हिज वन, हिज वन, वह उसकी अपनी ना हो। वह अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा नहीं दे सकता है। वह अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा नहीं दे सकता। ही कैन नॉट डिसीव he cannot deceive anyone for his selfishness, for his selfishness। ठीक है ना। anyone for his selfishness। he cannot deceive anyone for his selfishness। ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट लेकर के चलेंगे स्टूडेंट्स नेवर है, नेवर NEVER, नेवर एक्सेप्ट्स। अगला, एक शिकारी था। वह जंगली जानवरों का शिकार करने का शौकीन था। जंगली जानवरों का, वह जंगली जानवरों का शिकार करने का शौकीन था। वह पक्का निशानेबाज था। जंगल में शिकार करने के लिए वह कई दिन और रात व्यतीत करता था। जंगल में शिकार करने के लिए वह कई दिन और रात व्यतीत करता था। उसने कई बड़े जानवर मारे थे, अतः लोग उसे बड़े शिकार के लिए याद करते हैं। बड़े शिकार के लिए याद करते हैं। ओके। एक शिकारी था। देयर वाज ए हंटर। एक शिकारी था, देयर वाज ए हंटर। वह जंगली जानवरों का शिकार करने का शौकीन था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ, शौकीन, हंटिंग विल्ड एनिमल्स,
ही वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग विद एनिमल्स। ठीक है, वह पक्का निशानेबाज था। ही वॉज पक्का, फास्ट, परफेक्ट भी कहते हैं, फास्ट भी। शूटर, ही वॉज परफेक्ट शूटर। नेक्स्ट, जंगल में शिकार करने के लिए वह कई दिन और रात व्यतीत करता था, व्यतीत किया करता था। वह कई रात और दिन जो है बिताया करता था। ही यूज्ड टू स्पेंड, कहीं के लिए, शिकार करने के लिए, बहुत सारे दिन और रात। ही यूज्ड टू स्पेंड several days and nights. Several days and nights. कहाँ बिताता था? जंगल में। हो जंगल, इन फॉरेस्ट, कहीं क्या करने के लिए? फॉर हंटिंग, शिकार करने के लिए। He used to spend several days and nights in forest for hunting. Next, उसने कई सारे जानवर मारे थे। उसने कई बड़े जानवर मारे थे। पास्ट इंडेफिनिट, ही किल्ड मैनी बिग एनिमल्स, बड़े बड़े या लार्ज एनिमल्स, है ना। उसने कहीं से बड़े जानवर मारे थे। ही किल्ड मैनी बिग एनिमल्स। इसलिए लोग उसे बड़े शिकार के लिए याद करते हैं। ठीक है ना, इसलिए लोग या अतः लोग, सो द पीपल रिमेंबर हिम फॉर बिग हंटिंग। फॉर बिग हंटिंग या फॉर बिग हंट। ठीक है, हंट भी लिख सकते हैं, फॉर बिग हंट, HUNT। ये भी आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट लेकर के चलेंगे स्टूडेंट्स। तो ध्यान दें, ये आपको फेयर कॉपी पर लिख करके लेके आने हैं, बाकी हम कराएंगे कल। और इसमें काफ़ी हो गई है, इसकी हिंदी बनानी है पहले, और इसके बाद जो है जो हमने हिंदी बोली उसका ध्यान दें वीडियोज में देख करके, और पहले हिंदी और फिर उसके नीचे उसकी इंग्लिश बनानी है। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, बाय।